हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 की 8 ग्रेड पुस्तक जो आपकी मिली हुई है गणित की, उसके अध्याय का हम यहाँ पर देखेंगे 10 का हल, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। यदि आपने इसके संपूर्ण पाठ यानी 1 से 12 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको संपूर्ण पाठों का हल देखना है। साथ ही यहाँ पर इस पाठ के साथ आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर भी इसके अपलोड किए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ पर 2 आयत दिए गए हैं, इनका आपको परिमाप निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर 5 है तो इस साइड भी आपकी 5 होगी, और यहाँ पर 6 है तो इस साइड भी आपकी 6 होगी। इन सबको जोड़ देते हैं तो परिमाप हो जाता है। इसी प्रकार दूसरी आकृति में यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर ही 5। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा तो इसका परिमाप निकल आएगा। देखिए, तो ए का परिमाप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 22। इसके बाद बी का परिमाप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 34। अब इन दोनों को घटा देंगे तो इसमें पूछा है कौन सा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं ये बड़ा है, ये बी का परिमाप है। और कितना है इसको दोनों घटा देंगे तो लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, बी का परिमाप ए से बड़ा है और कितना 12 सेंटीमीटर। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा दिया है 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात करना है। तो जो भुजाएँ दी गई हैं इन दोनों भुजाओं का आपको डबल करना है। ये 20 लिखा है तो इसको 2 बार लिखना है, 20 और 20। और ये 9 लिखा है तो इसको भी 9 और 9 डबल बार लिखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे इन सबको तो कितना आ जाएगा 58। ये आपका इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप में अगर 2 भुजाएं दी हैं तो उन्हीं को डबल बार जोड़ना है, 20 को 2 बार और 9 को 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये चित्र दिया गया है, इसमें देखिए ये चित्र में क्या लिखा हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड निम्नलिखित दिए गए हैं। ये डाक कार्ड हैं आपके, तो ये कार्ड दिए गए हैं, इनके हिसाब से हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आइए क्वेश्चनों के आंसर देते हैं क्या लिखा हुआ। तो देखिए आंसर लिखते चलिएगा। पहले वाले का आपका 18, दूसरे वाले खाली स्थान में 8 भरना है, और यहाँ पर इसमें भरना है ए का, इसमें 18 और इस वाले में भी 18, और घा वाले में है आपका डी और एफ। इसके बाद सबसे छोटा डाक कार्ड का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर वर्ग में है। इसके बाद आपका है 14, तो ये इसके बाद आपका यहाँ पर भी भरना है आपको, तो 18 - 4, तो ये भर लीजिए अच्छे से देखकर। इसके बाद आपके नीचे कुछ वर्ग दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। यहाँ पर ये इस प्रकार से दिए गए हैं, ये वर्ग हैं आपके। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है आपको। देखिए क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर ये टोटल कितने हो जाएंगे डिब्बे। तो यहाँ पर ये वर्ग की भुजा दी गई है, ये क्षेत्रफल है तो ये भुजा होगी। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 वर्ग मीटर आ जाएगा, 2 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसमें देखें तो इसमें एक चित्र दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है। देखिए क्या लिखा है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बॉक्स को गिन कर। देखिए किस प्रकार से गिनेंगे, तो ये देख लीजिए। तो इसमें आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं तो बॉक्स गिनने हैं, जिसको यहाँ पर आधे से ज़्यादा उसको गिनना है। तो देखिए क्या गिनेंगे हम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9, यहाँ पर इसके बाद 10। ये छोटे छोटे से हैं, आधे से कम हैं, इसलिए इनको नहीं लेंगे। ये आधे से कम वाले हैं उनको गिनती में नहीं लिया जाएगा, और जो आधे से ज़्यादा होंगे उनको गिनेंगे। तो ये टोटल कितने हैं 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल कितना है 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा हमारा अब यहाँ पर अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव। तो देखिए क्या लिखा है आपको, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर आकृति जो दी गई है उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर सभी को गिन लीजिएगा, 1, 2, 3 और यहाँ पर भी होगी तो कितनी हो जाएगी 4। तो 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 2, तो यहाँ पर 4, इसके बाद 2, तो दूसरा करेंगे कलर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। तो इस प्रकार आप जोड़ लीजिएगा सभी को, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 3 लिखा है इस साइड, तो इस साइड भी आपको कितना लिखना है 3। इसी प्रकार से जुड़ना, नहीं आप गलत कर लें। तो इसका आंसर सही होना है 24, आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही कहा था
इसमें एक भुजा दी गई है, तो आपको 4 बनानी है। देखिए किस प्रकार से चित्र बना लीजिए पहले। तो चित्र बनाएंगे आप तो इस प्रकार से बनेगा। ये वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाओं की माप कितनी दी गई है? 5। तो 5, 5, 5 और 5। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो आप में इसमें देखिए आपके आंसर, इसके पहले वाले का आंसर आपका क्या सही था? ए। तो इसको आपको ए वाले के नीचे कलर करना है, ठीक है। और इस वाले में दूसरे में आंसर सी था, तो इसमें सी वाले को कलर करना था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपका तीसरा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तो क्या लिखा है? एक आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 4 मीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल आपका दिया है, तो इसका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी L गुणित B। तो लंबाई गुणित चौड़ाई आपकी कितनी दी गई है? 20। और आपकी यहाँ पर लंबाई कितनी है? 4। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पे आप कितना लिखेंगे? 4 लिख लेंगे। 4 ये गुणा में है, तो B बराबर करेंगे तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा? इस 20 के बटे में पहुँच जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा। एक टाइल का परिमाप ये दिया है, माप दी गई है, और इसमें 3600 वर्ग सेंटीमीटर आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या लिखते हैं ऊपर, यानी 3600 लिखेंगे ऊपर, और इसके बाद ये लिखेंगे नीचे। तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा। अब इससे काट देंगे, तो 12 से काटेंगे, 12 3 36, और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर डबल जीरो बचे रह जाएंगे आपके। तो यहाँ पर ये डबल जीरो का मतलब होता है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या करते हैं? बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं और छोटी संख्या को नीचे, वो काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपका पाँचवा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जावे तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे जितना गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। तो 2 गुना कर रहे हैं तो 2 गुना ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, तो ये रहा प्रश्न नंबर 6। तो देखिए क्या लिखा है। एक ऐसी दूरी जो रेखाखंड के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, क्या कहलाती है? तो ध्यान रखेंगे चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है, या फिर इसको अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो जाता है? परिमाप होता है, परिमाप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो ये रहा अगला प्रश्न। ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? वर्ग। क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। तो इसके बाद देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तो ये रहा प्रश्न नंबर 8। तो क्या निकालना है? देखिए 8वें प्रश्न में आपको, तो यहाँ पर आकृति दी गई है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप में क्या करते हैं? सही भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 5 और 5 आपका 10, 20 और ये 30। तो सभी को जोड़ दीजिएगा तो इसका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो ये हमारा आंसर है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 9वां। तो ये रहा 9वां प्रश्न। क्या लिखा है? बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इसके बाद ये 10वां प्रश्न है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो 3 गुणित 5, तो 3 5 से कितना आ जाएगा? 15, और 6 गुणित 8, तो 8 से कितना आ जाएगा? 48। ये 15 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, ये 48, ये इसका आंसर है। यही ये नीचे करके लिख देना है आपको, गुणा करके। अगला प्रश्न है आपका, ये रखा है आपका अगला प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा है 11वां। तो यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई भुजाओं का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 2 बार गुणा। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो 7 गुणित 7 7 कर लेंगे। इसके बाद 9 गुणित 9 कर लेंगे। तो 7 और 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49, और 9 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा है, यही इसका आंसर है। देखिए
ये हमने डबल बार कर लिया इसका। ये नीचे वाली भुजा दाने में भी आपको यही लिखना है। तो भुजा गुणित भुजा होता है, यानी 2 बार भुजा का गुणा कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देखिए क्या लिखा है प्रश्न नंबर अगला। एक समपंचभुज का परिमाप 200 दिया है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर देखिए माना पंचभुज की भुजा एक ए है, क्या है ए। तो परिमाप क्या होता है, सभी को जोड़ेंगे। तो पंचभुज है तो ए को 5 बार जोड़ेंगे और बराबर में कितने लिखेंगे 200। अब ये 5 बार जोड़ेंगे तो ये 5 ए हो जाएगी और बराबर में 200। तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, और 5 से आप 200 को काटेंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 13 है। तो देखिए क्या लिखा है 13। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसका आयताकार है तो आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है 10, तो 10 गुणित चौड़ाई, और यहाँ पर ये गुणा की संख्या पहुँच जाएगी बटे में। तो ये 40 बटे 10 हो जाएगा। 10 से काट देंगे 40 को तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 14। एक धागे का टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे के नीचे दिए गए आकृति है। तो पहले यदि वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, इस प्रकार से निकालेंगे 4 गुणित भुजा बराबर 60, भुजा बराबर करेंगे 4 पहुँच जाएगा बटे में तो आ जाएगा ये 15। इसके बाद यदि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों। तो 3 गुणित भुजा बराबर 60, भुजा से करेंगे 3 का भाग तो ये आ जाएगा 20। इसके बाद एक समपंचभुज है, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 5, तो ये भुजा बराबर करेंगे तो 5 बटे में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12, यानी जितनी भुजाएं हैं उससे भाग देंगे। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं 4, त्रिभुज में कितनी होती हैं 3, पंचभुज में कितनी होती हैं 5। तो 60 को इन्हीं से भाग देना है। पहले देना है 4 का तो आएगा 15, फिर देना है 3 का तो आएगा 20, फिर देना है 5 का तो आ जाएगा 12। अगला प्रश्न है आपका 15 है, तो आइए इसको देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया एक टाइल 6 गुणित 10 सेंटीमीटर एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, लंबाई और चौड़ाई ये दी गई। 2 क्वेश्चन 1 और 2। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ज़्यादा है, यानी 144 गुणित 100 ज़्यादा होगा इसकी तुलना में। तो आपको क्या लिखना है, तो पहले लिखेंगे ये वाला, तो ये लिख लिया। इसके बाद इसका भाग देंगे, तो यहाँ पर दे लेंगे भाग। तो इस प्रकार से आप भाग देंगे तो 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर बचा 10, 6 से इसको काटेंगे आप तो इसका आएगा 24। तो आप इसका गुणा कर लेंगे 24 और 10 का तो आ जाएगा 240। इसी प्रकार नीचे करेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर गुणा में, यानी 70 गुणित 36, और इसको लिखेंगे नीचे 6 गुणित 10। तो इसका गुणा कर लीजिए, तो देखिए 0 से 0 काट देंगे और 6 से 36 काट देंगे। तो 6 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 7 42। इस प्रकार से आप काट लेंगे, आशा करते हैं। और यहाँ पर आपको 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देखना है, तो यहाँ पर इसके बाद एक वीडियो चलेगा छोटा सा, उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से देखना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये इस काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी या 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है, और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप